हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज दिन है मंगलवार है आज, और अभी बज रहे हैं शाम के नहीं, यानी कि 4:30 पौने 5 बज रहे हैं, यानी कि 5 बजे में 15 मिनट कम है। ना ही ये शाम है ना ही ये दोपहर है, बिल्कुल बीच में है, इवनिंग का टाइम है। और अभी यहाँ स्कूलों के बच्चों की छुट्टी हो रही थी, वही मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। यहाँ पर से देखो ना, बच्चे लोग रोड चलती हुई ना थोड़ा अच्छा सा दिखता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। जैसे घर के अंदर बोर हो जाते हैं ना, तो यहाँ के मैं ऐसे ही खड़े हो जाती हूँ, यहाँ से आने जाने वालों को देखती रहती हूँ, थोड़ा सा अपना टाइम पास हो जाता है। मेरी बेटी की भी छुट्टी होने वाली है, वो आते होंगे, तो वही मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी और मैंने अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है। ज़्यादा काम तो नहीं है, बस चुटपुट से ऐसे थोड़े बहुत काम करना है। जो मेरे घर के छोटे मोटे काम होते हैं मैं वो किस तरह से करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। ऐसा है। और मेरी ना थोड़ी सी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है आजकल। क्या, मैं कोई भी सामान कहीं रख देती हूँ ना, बिल्कुल भूल जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे अभी रखूँगी, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मेरे को याद ही नहीं रहेगा कि मैंने वो कहाँ रखा है। ये मेरे साथ होता है और आप लोगों के साथ भी होता है। आइए, मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रोड ना इतनी चलती है, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल आने जाने वाले ऐसे दिखते रहते हैं, यानी कि 24 घंटे ये रोड चलती है, सिर्फ रात में 12 के बाद ही शांत होता है। और अभी तो ये नवदुर्गा का टाइम आने वाला है, तो नवदुर्गा बस तो ये रोड ऐसे चलेगी। नवदुर्गा में यहाँ मंदिर है ना हमारे पास में, तो यहीं से खेरमई आने जाने वाले लोग, मंदिर में जल चढ़ाने वाले लोग, नवदुर्गा भर तो यानी कि बिल्कुल धूम मची रहती है ये रोड में। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे के अंदर कुछ भी मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ आके खड़े हो जाओ तो पूरा टाइम पास हो जाएगा फुल, बिल्कुल हमेशा चलती रहती है। तो चलो, मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली, आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर इसके बाद अंदर आ गई थी और मुझे ना अपने ये कुछ कपड़े थे, तो उनमें सिलाई लगाना था, उनकी सिलाई खुल चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आज सिलाई लगा लूँ। ये मैं ना आजकल से कब से सोच रही थी, मैं जब इसको पहनती ना, जब याद आता कि नहीं यार इनकी तो सिलाई खुल गई है, तो मशीन को थोड़ा बहुत ठीक किया, आसपास कचरा था उसको साफ़ किया और फिर मैं लगी हूँ इसमें सिलाई करने। और मैं घर में टूटे फूटे कपड़े होते हैं ना, उनमें सिलाई कर लेती हूँ। और ये सिलाई करना ना मुझे थोड़ा बोर सा लगता है, पर क्या करूँ, जब कुछ ज़रूरी चीज़ रहती है ना, उनमें सिलाई करना ही पड़ता है। और मशीन से सिलाई लगा लो ना तो अच्छा रहता है, हाथ से सिलते रहो ना तो उसमें समय बहुत लग जाता है। इस वजह से मैं ऐसे मशीन से सिलाई लगा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा सिलाई करना तो आता नहीं, कुछ बनाना तो आता नहीं है, पर हाँ इतने ही कि फटे पुराने जो कपड़े रहते हैं उनमें सिलाई लगा लेना, खॉल वगैरह सिल लेना, यानी कि कुछ ऐसे जो नॉर्मल चीज़ होती है वो मैं कर लेती हूँ। अपना घर का काम हो ही जाता है इससे, ऐसे कि बाहर नहीं जाना पड़ता छोटे मोटे कामों के लिए। तो चलो, मैंने अपने कपड़ों में सिलाई लगा ली और इसके बाद मशीन को भी आसपास से अच्छे से पोंछ दूंगी और फिर मैं इसको अच्छे से जमा के रख दूंगी। और ये ना कई कई दिनों बाद खुलती है ना मशीन, तो ख़राब सी हो जाती है, जाम सी हो जाती है, इसको थोड़ी देर पहले सुधारना पड़ता है। क्या है ना, जब कोई भी चीज़ रेगुलर यूज होती है ना तो वो अच्छे से चलती है। और ये मशीनरी चीज़ ऐसी होती हैं, इनको रेगुलर चलाओ तो ही अच्छी चलेंगी। ये 8 दिन 15 दिन में एक बार चला रहे हैं तो वो ऐसे ख़राब सी हो जाती, थोड़ी जाम जैसे, तो फिर मैं उसको ठीक करके ऐसे ही काम चला लेती हूँ अपना। तो फिर इसमें के बाद मैंने सिलाई वगैरह की और इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में। कुछ कपड़े धुले थे डेली यूज के, बच्चों के, मेरे और अम्मा जी के, तो वही मैंने कहीं उठा लूँ। और आजकल ना धूप बहुत अच्छी खिली खिली निकल रही है, तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो फिर मैंने कपड़े लेके आए और मैंने सोचा हाथों हाथ इनको तय करके भी रख दूँ, नहीं तो इनको मैं अगर छोड़ दूँगी ना तो ये टल जाएंगे, फिर दूसरे काम में लग जाएंगे, तो ये ऐसे रखे के रखे रह जाएंगे और फिर वही है कि फैले हुए दिखते हैं। अगर जो काम हाथों हाथ कर लो ना तो उससे आसानी हो जाती है और हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो मैं कपड़े तय करने लगी और अभी ना शाम के 6 बज गए थे, थोड़ा अंधेला सा। और आजकल ना दिन जल्दी अस्त होने लगा है, जल्दी अंधेला होने लगा है, पता ही नहीं चलता कि अंधेला इतनी जल्दी हो जाता है। और आज मैं 2-4 बहनों से, अपनी बुआ वगैरह से फ़ोन में बात करने लगी थी ना, थोड़ी सी लेट हो गई, इस वजह से फिर मैं काम में भी लेट हो गई। कोई बात नहीं है, किसी से बात कर लेना अच्छा लगता है, थोड़ा अपना मन हल्का हो जाता है। और काम तो हमारे ऐसे कि आगे पीछे होते ही रहते हैं, कामों का क्या है। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, जब समय मिलता है तो अपने काम कर लेती हूँ। ये नहीं देखती कि शाम है या रात है या दिन है, जब हमको समय मिलता है, जब हम अपने काम कर लेते हैं, तो इससे हमें काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये बैठे बैठे ना मेरे को साड़ी तय करते बिल्कुल नहीं बन रही थी, बार बार फिसल जा रही थी, फिर मैंने खड़े होकर अपनी साड़ी को तय किया। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे कपड़े तय हो चुके हैं, अब मैं इनको इनकी जगह में लगा दूंगी।
तो मैंने कपड़े वगैरह तय किया और फिर उनको उनकी जगह में अरेंज कर दिया। इसके बाद मेरे को ना ये वाली ट्रॉली है, इसको साफ़ करना था। आप लोग इनको क्या बोलते हैं? मैं तो इनको ट्रॉली ही बोलती हूँ। तो इसको मेरे को निकाल के ही साफ़ करना था, क्योंकि ना अंदर भी इसके बहुत कचरा हो गया था, डस्ट वगैरह। और क्या है, काकरोच जो होते हैं ना, वो बारीक बारीक से मिट्टी जैसे वो कर देते हैं, तो बहुत गंदा सा हो जाता है। और मैं इसको इतना अरेंज करके रखती हूँ, इसके बाद ये देखना 15 दिन बाद ये मेरे को जैसी की वैसी मिलेगी। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल वाला घर है ना, तो सबसे ज़्यादा दवाइयों का ढेर लगता है। ये कुछ भी दवाई ला ला के रखते जाते हैं, तो इतनी सारी टैबलेट वगैरह हो जाती है ना, तो मैं उनको, और अब अपन को कुछ पता नहीं है तो अपन उनमें से कुछ फेंक भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं सब उनको सुरक्षित करके रखते जाती हूँ। एक डिब्बा सा बना ली हूँ, उसमें मैं जमा के रखते जाती हूँ। तो मैंने पहले ये ट्रॉली को अच्छे से खाली किया और उसको अच्छे से अंदर से साफ किया, क्लीन किया। और फिर इसके बाद ये अंदर जहाँ लगती है ना, वहाँ पर भी मेरे को कचरा सा दिख रहा था, डस्ट थी, तो मैं इसको भी क्लीन कर दिया। फिर मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगी। इसके बाद मैं इसमें से जो छाँटूँगी, जो चीज़ यूज की है उसको रखूँगी, बाकी सब फेंक दूँगी। और क्या है ना, बच्चे लोग भी कुछ भी लाते हैं ना, जो काम का नहीं भी है तो वो इसमें रख देते हैं, और जो काम का है वो भी इसमें रख देते हैं। तो वही मैं बच्चे लोगों से पूछ के कर रही थी कि इसमें क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। जो काम का होगा मैं रख लूँगी, बाकी सब मैं अलग कर दूँगी। इससे क्या है ना, हमारा बहुत सारा कचरा हो जाता है। अगर जो काम का नहीं है हम उसको भी रखते रहेंगे ना, तो ये कचरा सा हो जाता है। और ऐसे करते रहो ना, तो एक अच्छा सा स्पेस भी बन जाएगा और वहाँ कम सामान भी हो जाएगा, अच्छे से अरेंज करके रख दो। तो खैर ये तो बस 2, 4, 8 दिन के लिए ही रहेगा। इसके बाद फिर ये जैसे का वैसा हो जाएगा, वहाँ उतना ही सामान आ जाएंगे जितने मैंने खाली किए हैं। तो चलो, मेरे बातों में सब कुछ हो गया और मैंने सब पूरा सामान वहाँ पर अच्छे से अरेंज भी कर दिया। और देखिए अभी कितना साफ दिख रहा है ना, और ये इतना सारा कचरा निकल गया वहाँ से। और कुछ दिन बाद वो फिर वैसे के वैसा हो जाएगा। और इसके बाद फिर मुझे ना अपनी, जहाँ मैं अपना मेकअप का सामान रखती हूँ, चूड़ी वगैरह, अपने जो थोड़ा बहुत चुटपुट तैयार होती हूँ मैं, उस वो वाला सामान रखती हूँ ना, वो वाला मैं यहाँ पर उसको भी अरेंज करना था। क्योंकि मैं भी हूँ ना कि कुछ सामान, जैसे कि जल्दी में कुछ सामान निकाली तो उनको वहीं रख देती हूँ, उनको जमाती नहीं हूँ। होता है ना, हमें कभी कभी इतनी जल्दी होती है कि हम कोई भी चीज़ अच्छे से अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो वही, वैसे ज़्यादा फैला तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर था। और यहाँ पर भी डस्ट और कचड़े वगैरह हो जाते हैं, तो इनको भी साफ़ करते रहो तो अच्छा है। अगर हम कई दिनों तक इनको साफ़ ना करें ना, तो इनमें कचड़ों का ढेर लग जाएगा। इस वजह से इनको महीने में, 15 दिन में, या फिर जितने समय भी हमको टाइम मिलता है, हम उतने दिनों में इसको क्लीन कर सकते हैं। तो वही मैं इसको क्लीन कर लूँ। और इसको अच्छे से अंदर से खाली कर लिया है, तो इसको अच्छे से पोंछ दूँगी और आसपास से इसको अच्छे से झाड़ दूंगी। इसके बाद ये सामानों को अच्छे से मैं जमा दूंगी। तो इसमें मेरी पूरी साड़ी की मैचिंग होती है, चूड़ियाँ। आजकल तो क्या ज़माना आ गया है ना कि साड़ी मैचिंग है, तो चूड़ी भी बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए। इस वजह से चूड़ियों का तो ढेर लगा होता है। फिर उनको अच्छे से संभाल के रखो, ऐसे हो जाता है। तो चलो, मेरे सब साफ़ हो गया, तो मैं अब उनको उनकी जगह में अरेंज करने लगी हूँ, सब छाँट छूट के। जो कमान, यानी कि कमान नहीं, मेरे तो ना जवानी फिसल जाती, कुछ भी निकल जाता है बातें करते करते। और मेरी ये रोज़ की आदत तो बन गई है कि मेरा कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है मुँह से। चलो कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर करिएगा। तो मैंने सब कुछ अच्छे से जमा दिया है, सेट कर दिया है, जो सामान यूज का है उसको। वैसे तो इसमें सभी यूज के हैं, ज़्यादा फेंकने वाला कुछ नहीं निकला है, थोड़ा ही बहुत कचरा निकला था, तो मैंने उनको अलग कर दिया, बाकी मैंने उनको अच्छे से सेट कर दिया। मैंने सबको अच्छे से अरेंज कर दिया। और ये बिछिया है ना, मेरे को मेरी बुआ जी ने रक्षाबंधन के समय में दी थी, और मेरे को ये ना बहुत पसंद आई थी, छोटी छोटी, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बिछुए नहीं पहनती हूँ, छोटी छोटी ही पहनती हूँ, तो ये मेरे को बहुत पसंद आई थी। तो ये रक्षाबंधन में बुआ जी ने मेरे को दी थी। और देखो मेरे सेट करने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल कितना स्पेस निकल गया। और इसके बाद मेरे बेटे का एक लोवर था, उसमें बटन लगाने की थी। वो मेरे से कब से बोल रहा था, मम्मी इसमें बटन लगाना है, बटन लगाना है। और मैं क्या है ना, भूल जाती हूँ। और मेरी यही तो आदत है कि मेरे को भूल जाती हूँ। मेरे को अगर कोई तुरंत वही चीज़ बताएगा तो वही याद रहती है, और आगे पीछे बताते हैं तो मैं वो काम करना भूल जाती हूँ अपने दूसरे कामों के चक्कर में। तो चलो, आज मेरे को ये याद आया, तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं बटन लगा दूं। और आप लोगों में से किस किस की आदत है ऐसे दांत से कोई भी चीज़ खोलने की, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बिल्कुल आदत है, जैसे कुछ नहीं होता तो मैं अपने दांत का इस्तेमाल कर लेती हूँ खोलने खालने के लिए। तो वही इसमें कुछ फंसा हुआ था, तो मैं उसको निकाल रही हूँ, फिर इसमें लगा दूँगी मैं बटन। बिल्कुल नया ही लोवर है और इसकी बटन निकल गई थी। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हाई फाई लोग तो है नहीं कि फटे, थोड़े बहुत फटे हुए कपड़े को फेंक दें, नहीं, हम लोग उनको सिल के या फिर अच्छे से सुधार के उनको फिर से यूज कर सकते हैं।
और ऐसा मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी करते होंगे, पर मैं से अपना बता रही हूँ। मैं जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत भी, जैसे कि सिलाई निकल गई, कुछ निकल गई ना, तो उनको मैं दोबारा यानी कि सुधार के और यूज कर लेती हूँ। और ये मैं ना साथ में टीवी चलाते जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे काम ना मैं बोर लगने लगता है ऐसे बैठे बैठे, तो ऐसे साथ में कुछ चला लो तो अच्छा लगता है। वही मैंने अपने बेटे से रिमोट मंगाया, मैं बोली टीवी चालू कर लूँ, साथ में कोई मूवी लगा लूँगी तो वो देखते जाऊँगी। और इसमें ना मूवी आ रही थी मुझसे दोस्ती करोगे, तो मेरी ये बहुत फेवरेट मूवी है। ये जितने भी बार आती है ना, मैं इसको बहुत अच्छे से देखती हूँ और बहुत अच्छी लगती है ये मुझसे दोस्ती करोगे मूवी। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वही मूवी चालू कर ली थी और मूवी देखते जा रही थी और अपना काम करते जा रही थी। ऐसे में ना हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और हमको समय का पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल बोरियत नहीं लगती। नहीं तो ये ना ऐसे वाले कामों में थोड़ी बोरियत टाइप की लगती है इस वजह से। तो चलो, मेरी इसमें सिलाई लग चुकी है और मैं इसमें गांठ लगा दूँगी। और इसके बाद फिर मैं एक शर्ट और है, उसमें भी थोड़ी सी टी शर्ट है, यानी कि आस्तीन में उसकी हल्की सी सिलाई खुल गई है। तो मेरा बेटा उसको कोचिंग पहन के बिल्कुल नहीं जाता कि हल्की सी सिलाई खुल गई, तो मम्मी इसमें भी सिलाई लगा देना। मैं बता रही हूँ ना, ये मेरे को कब से बता रहा था, पर मैं सिलने के लिए भूल जा रही थी। आज मेरे को याद आया तो मैंने सोचा चलो आज मैं सिलाई का पूरा ही काम मैं एक साथ करूँगी। तो जो मशीन में सिलने था उसको मशीन में सिल लिया, और जो हाथ का सिलने का है मैं हाथ से सिल रही हूँ। तो ऐसा होता है। और इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ी सी लगाना है। और देखो, मेरे बातों बातों में मैं सब काम भी हो गया और मेरी टीवी देखते देखते पूरा काम भी हो गया। तो ऐसे काम करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तो चलो, मैंने आज आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के